नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 10 की। और पिछले एपिसोड्स का ब्रेकडाउन मैंने चैनल पर दे दिया है, तो एक बार जाके उन्हें अपना ट्राई जरूर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो फिलहाल बात करते हैं बाथ हाउस रफ हाउस की। एपिसोड की शुरुआत होती है जैसे थका होता है कि ऐसा लग रहा है जैसे सालों से नहीं सोया वो। उस लैब के बाद तो हालत खराब है, लू से भी मीट बंस नहीं उठाए जा रहे होते। सिन कहता है अगर अभी कोई हिटमैन यहाँ आ गया तो वो तो गए। इस पर साकामोटो कहता है तो उसे एक जगह का पता है और वो अभी पूरी फैमिली को बाथ हाउस लेकर आता है। सिन साकामोटो से कहता है कि ये सही समय नहीं है यहाँ आने का। इस पर साकामोटो मन में कहता है सिन कुछ नहीं समझता, खुद को मजबूत बनाए रखने के लिए आराम भी जरूरी है। ये सिन समझता है कि दूसरे शब्दों में ये एक टॉप प्रायोरिटी मिशन है। अभी सभी अंदर जाते हैं। सिन कहता है कि वो तो पहली बार बाथ हाउस आ रहा है। इस पर हाना कहती है कि क्या सच्ची? वैसे बाथ हाउस बहुत बड़े होते हैं। सिन एक्साइटेड हो जाता है कि कितने बड़े, स्विमिंग कर सके इतने बड़े। जिस पर साकामोटो कहता है कि ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा है वो। अभी शॉप ओनर कहता है कि कितनी बोरिंग जॉब है। तभी साकामोटो उससे टॉवल खरीदता है, जिस पर वो आदमी समझता है कि क्या ये वही है। फिर उसे साकामोटो का नाम पता लगता है। वो साकामोटो को टावर्स दे देता है और समझता है कि यही है तारो साकामोटो, द लेजेंडरी असैसिन। तारो ने कभी नहीं सोचा था कि उस जैसे बेकार से असैसिन का कभी साकामोटो से आमना सामना होगा। यही टाइम है 1 बिलियन की बाउंटी लेने का। अभी साकामोटो और सिन कपड़े चेंज कर नहाने जाते हैं। युटारो छुपकर उन्हें देखता है और कहता है कि अब उसे अपनी फैमिली बिजनेस संभालने की जरूरत नहीं है और ना ही वो संभालेगा, क्योंकि अब वो इस साकामोटो को मार फेमस और अमीर बन जाएगा। अभी साकामोटो और सिन नहाने आते हैं। सिन को काफी रिफ्रेशिंग लगता है। युतारो दूर से साकामोटो को देख समझता है अब साकामोटो बेफिक्र है तो अब वो फायदा उठा सकता है। सिन अभी साकामोटो को कहता है कि क्या ये जेट बात है, ट्राई करे क्या? दोनों जेट बात लेते हैं। सिन एंजॉय करता है, लेकिन साकामोटो कहता है कि थोड़ा और हैवी होना चाहिए था। युतारो अभी कहता है कि उसे पता था कभी तो वो साकामोटो से मिलेगा, इसलिए उसने पहले ही तैयारी कर रखी थी। अभी सिन टप पर एक बटन देखता है और वो उसे दबा देता है और तभी युतारो भी ब्लास्ट को एक्टिव कर देता है और सिन जाकर गिरता है दूर। युतारो सोचता है कि फिर वो साकामोटो कितनी दूर गिरा होगा, लेकिन वो देखता है कि साकामोटो को तो मजे आ रहे हैं। अभी साकामोटो और सिन सोना ट्राई करने जाते हैं। ये देख युतारो कहता है बढ़िया, अब तो मरना ही चाहते हैं वो। सिन अभी देखता है कि यहाँ लिखा हुआ है अगर आप कोल पर पानी छिड़केंगे तो ये सोना और भी गर्म हो जाएगा। सिन ऐसा ही करता है, लेकिन युतारो अपने गैजेट से बटन दबा रूम को और गर्म कर देता है। सिन की हालत खराब होने लगती है। बाहर से युतारो कहता है अब तो ये जलकर ही मर जाएंगे, लेकिन साकामोटो को तो मजा आ रहा होता है। हॉट बात के बाद साकामोटो सिन तैयार होते हैं कोल्ड बात के लिए, जहाँ युतारो पानी को ही जमा देता है। युतारो की सारी तरकीबें फेल होती जाती हैं क्योंकि साकामोटो को मजे आते रहते हैं। इसलिए अभी साकामोटो और सिन नहाकर बाहर आते हैं, लेकिन सिन की तो इतनी हालत खराब है कि वो उठ ही नहीं पाता। साकामोटो, हाना और लू अब पिंग पोंग गेम खेलते हैं और युतारो साकामोटो को देख कहता है कि वो कभी साकामोटो को नहीं मार पाएगा। और वो खुद से कहता है कि वो कभी अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहता था, इसलिए वो हमेशा उनसे दूर भागता था क्योंकि उसे एक हिटमैन बनना था। लेकिन उसके डैड का कहना था कि वो ये नहीं कर सकता क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। युतारो अभी खुद से कहता है कि उसके पेरेंट्स सही थे, साकामोटो को मारना उसके बस की बात नहीं। तभी 2 आदमी युतारो को आवाज मारते हैं लूजर कहते हुए और उस पर हंसते हैं कि वो तो ये टाउन छोड़ने वाला था ना, अब कैसे यहाँ आ गया। जिस पर युतारो कहता है कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। जिस पर एक कहता है कि क्या ऐसे ही बात करता है वो अपने कस्टमर से, और वो युतारो को चाटा मार देता है और उसके मुंह पर लात रख कहता है उसके लिए ये बेकार सा बाथ हाउस ही सही है, यही चला सकता है वो। जिस पर वो कहता है कि उसके पेरेंट्स के बाथ हाउस को वो कुछ ना कहे, पर वो आदमी कहता है कि वो तो सच बोल रहे हैं, पर वो हंसने लगते हैं। वही खेल रहा साकामोटो पिंग पोंग वाली बॉल को सीधा युकुन को मारता है और दूसरे वाले को आइसक्रीम की स्टिक से मजा चखा देता है। युतारो ये देख कहता है कि साकामोटो जानता था ना, और वो माफी मांगता है। युतारो कुछ आगे बोले इससे पहले साकामोटो कहता है कि बात अच्छी थी, स्पेशल फीचर के साथ भी, बस इतना ही बात को रखते हैं। और अभी वो सब जाने लगते हैं। युतारो खुद से कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि ऐसा कॉम्प्लीमेंट उसे मिलेगा, वो भी लेजेंडरी असैसिन से। इसलिए वो अभी अपने डैड को कॉल कर कहता है कि वो अब बाथ हाउस का काम संभालेगा। और वो समझ गया है कि ये असैसिन उसके बस की बात नहीं है। जिस पर उसके पापा कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है बेटा। ये सुन युतारो कहता है कि अरे ऐसा क्या, अभी जापान में कुछ लोग आ चुके होते हैं। उनमें से एक कहता है कि वो आ गया है मिस्ट्रेस को वापस लेने के लिए। अभी इस तरफ सिन, साकामोटो और लू खाने पीने आते हैं। सिन कहता है अब तो और थका हुआ लग रहा है उसे बाथ हाउस से आने के बाद। लू अभी सिन
और खुद के लिए एक कोला बना कर लाती है। कहती है कि एक स्पेशल है और एक नॉर्मल है, तो चूज करे सिन कौन सी लेगा वो। और हाँ, माइंड रीडिंग अलाउ नहीं है। जिस पर सिन कहता है कि करना क्या चाहती है ये। सिन अभी चूज करता है और हार जाता है, इसलिए बिल उसे ही पे करना होगा। जिस पर वो कहता है कि उसे तभी ये गेम पसंद नहीं। इस पर लू कहती है कि उसे तो अच्छा लगा और ये लिटिल डिनर और भी अच्छे हैं, उसने इससे पहले कभी ऐसे डिनर नहीं किए। इस पर सिन कहता है कि क्या उसकी कंट्री में ऐसे डिनर नहीं होते। इस पर लू कहती है कि वो तो हमेशा से उनके शेफ द्वारा बनाए गए खाने को ही खाती थी। इसमें सिन कहता है कि अरे हाँ, कभी कभी वो भूल जाता है कि ये तो फेमस माफिया फैमिली से है। और सिन पूछता है क्या उसका मन नहीं करता अपने दोस्तों से मिलने का। जिस पर लू कहती है कि ना, उसे तो यही लाइफ अच्छी लगती है, माफिया वाली चीजें उसके लिए नहीं है। साकामोटो भी एग्री होता है। सिन भी कहता है कि यही जगह अच्छी है, तो किसी और को कुछ खाना है क्या। तभी साकामोटो के पीछे बैठा आदमी कहता है कि जाओ डाओ नीला, और वो साकामोटो पर गोली चला देता है। लेकिन साकामोटो चम्मच से उसे पकड़ लेता है और उस आदमी को अभी टेबल पर बिछा देता है। सिन को भी एक आदमी मारने आता है, लेकिन सिन भी उसे पटक कर नीचे गिरा देता है। वो देखती है कि क्या ये वुटांग है। जिस पर साकामोटो और सिन पूछते हैं कि कौन है ये, भाई भाई है क्या उसका। इस पर लू कहती है कि नहीं, ये ट्रेड का मेंबर है। वुटांग अभी कहता है कि जब से लू के डैड की मौत हुई उसके बाद से ट्रेड को कोई संभाल ही नहीं पा रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि लू उनकी लीडर बने, अपने फादर की कुर्सी संभाले। वो नहीं चाहता लू इन जैसे असैसन के साथ रहे। वो जिस पर कहती है कि वो नहीं जाने वाली वापस, और अगर कोई पापा के काम को संभालना चाहता है तो इससे उसे कोई दिक्कत नहीं है। तभी वुटांग के मुंह से खून निकलने लगता है। साकामोटो पूछता है कि क्या हो रहा है इसे। जिस पर लू बताती है कि बचपन से ही ये हमेशा से उसको फॉलो करता आ रहा है, एक हाई रैंकिंग का माफिया एडवाइजर। जिस पर वुटांग मन में कहता है कि वाह, मिस्ट्रेस को पता था कि मैं उन्हें फॉलो करता रहता था। सिन ये सब सुन लेता और मन में कहता है कि क्या अजीब इंसान है ये। लू अभी मना कर देती है कि वो वापस नहीं जाने वाली, पर वुटांग कहता है कि मिस्ट्रेस को ले जाने से पहले उसे साकामोटो से निपटना होगा। तो एक ऑफर है, एक ट्रेड कॉम्बैट बैटल करते हैं और प्राइज होगी मिस्ट्रेस। इस पर साकामोटो और सिन कहते हैं कि क्यों ना ये बैटल स्किप कर वो वुटांग को मजा चखा दे। इस पर वुटांग कहता है कि अगर साकामोटो जीतता है तो वो बता सकता है कि किसने साकामोटो पर प्राइज रखा था। ये सुन साकामोटो और सिन दोनों ही मना कर देते हैं क्योंकि वो लू को दाव पर नहीं लगा सकते। लेकिन लू राजी हो जाती है क्योंकि वो साकामोटो फैमिली का हिस्सा है और ये अच्छा मौका है ये जानने का कि किसने साकामोटो के ऊपर बाउंटी रखी। इसलिए अभी तीनों वुटांग के साथ आते हैं। वो उन्हें एक जगह पर लेकर आता है और कपड़े चेंज करने को कहता है। तीनों चेंज करते हैं और वुटांग उन्हें अभी एक जगह लेकर आता है और बताता है कि यह है अंडरग्राउंड कसिनो। वो समझती है कि यहाँ फिजिकल पावर काम नहीं आने वाली। वुटांग कहता है कि वो उन्हें 30 बिलियन येन उधार देगा और 2 घंटे में जो जितना इस अमाउंट को ज्यादा करके दिखाएगा वो जीतेगा। साकामोटो कहता है कि हम जीत जाएंगे क्योंकि सिन हमारी साथ है। लू भी कहती है कि हाँ, वो पहले ही माइंड पढ़ लेगा। जिस पर सिन कहता है कि हाँ, बस एक चीज कि उसे नहीं पता कि गेम कैसे खेलते हैं और रूल्स क्या है, और ना ही साकामोटो को ये पता। ये सुन लू अब परेशान होने लगती है और वो देखती है कि वुटांग ऑलरेडी 90 बिलियन येन पर पहुंच चुका है। ये वुटांग, ये आदमी लड़ाई में अच्छा नहीं लेकिन पैसे बनाने में इंटेलिजेंट है। और वुटांग कहता है कि वो मिस्ट्रेस को किसी भी कीमत पर नहीं ले जाने देगा। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 10 खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।